अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द डिज़ायर स्टूडियो में। तो टुडे इज़ द 4th क्लास ऑफ स्टिचिंग। ठीक है, आज हमारी 4th क्लास है स्टिचिंग की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा स्टिचिंग का सेशन चल रहा है और 3 क्लासेस में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिस पे आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिए अपना। आपके थोड़े थोड़े से ये एफर्ट जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हम सीखेंगे अपने इस एपिसोड में प्लाजो की कटिंग। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी पैटर्न अभी जो स्टार्टिंग में सिखा रही हूँ वो हमारा सेंटीमीटर पे बन रहा है, इंचेस पे नहीं बन रहा है, क्योंकि इंचेस में ना थोड़ा बड़े स्केल में बनेगा और फिर बड़े स्केल में ऐसा है ना कि आप पैटर्न में इतना क्यों वेस्ट करोगे। तो सेंटीमीटर सिर्फ इसलिए लेते हैं हम समझने के लिए। तो आगे चलते हैं। पे ना हमने अपने प्लाजो की मेज़रमेंट ले ली है। ठीक है, कोई भी एक रैंडम मेज़रमेंट लेनी है। आप कोई भी रैंडम मेज़रमेंट मत लो। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप अपनी मेज़रमेंट ले लो, कि आपके घर में कोई आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, तो आप उनकी मेज़रमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, उससे आपको नॉलेज भी हो जाएगी कि मेज़रमेंट लेते कैसे हैं और आप उस तरीके से सीख भी जाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम मेज़रमेंट ले ली है जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर, मतलब इंचेस होती है, तो हम सीखने के लिए सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो 40 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है। मोरी है 12 सेंटीमीटर, राउंड में लेनी है हमें मोरी। ठीक है, तो तभी हमारा प्लाजो कहलाएगा। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर है राउंड में हमारी मोरी। हिप जो है वो हमारे है 42 सेंटीमीटर। ओके, और जो हमारी कमर है वो है 34 सेंटीमीटर। तो इस मेजरमेंट को लेके हम अब पैटर्न बनाते हैं। तो जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जब हम कपड़े सिलते हैं तो उसमें हमें 4 के टेबल की ज़रूरत पड़ती है। 4 का टेबल अगर याद नहीं है तो रट्टा मार लें, वरना तो जैसे मैं मेजरमेंट से सिखाती हूँ इंची टेप से, वैसे सीख लें। मैं एक बार और दिखा देती हूँ, जो मेरे न्यू व्यूवर्स होते हैं उनको किसी तक कोई दिक्कत ना हो। जैसे एक हमारा 10 है मेजरमेंट कोई भी, तो उसको हम यहाँ ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करके अभी हमारा आ गया 5 पे हाफ। उसके बाद हम इसको भी हाफ कर देंगे। ठीक है, 2 बारी हमें हाफ करना है। तो आ गया हमारा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में हमें 2 प्लस कर देना है। ओके, तो जी हम चलो जी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो 4 है लंबाई में, हमें इसको 4 से 4 से डिवाइड नहीं करना है लंबाई में। तो हमें क्या करना है, बल्कि इसमें 4 इंच जमा कर देना है, क्योंकि 2 इंच हम ऊपर जोड़ेंगे नेफे में और 2 इंच मोरी में नीचे मोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें 4 इंच बढ़ा देना है। तो यहाँ हमारा हो गया 44 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारी जो मोरी है ना, इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना है अभी। आई एम सॉरी 2 से नहीं करना। अगर हम वेट, ये मेरी ही गलती है। यहाँ पे हमें 12 की जगह 24, जब हम 24 सेंटीमीटर लेंगे राउंड में तब हमारा हाफ में आएगा 12। ओके, तो इस मिस्टेक के लिए मुझे माफ़ करना। जब हम 2 से इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको ऐसे रखेंगे, अभी बस समझते जाओ। अब जी हमारा मेन जो काम है ना वो यहाँ पे आता है। 4 से जो हम डिवाइड करते हैं ना, अब वो यहाँ पे आएगा। मतलब जिस भी हम चीज़ को 4 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं ना, जैसे सूट हम सिलते हैं, देखो इसका एक ईजी सा तरीका ये है कि जैसे हम सूट बनाते हैं तो उसको 4 फोल्ड करते हैं, इसलिए हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। प्लाजो है, प्लाजो को हम 4 फोल्ड करते हैं तो इसलिए हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसी वजह से ना हमारा हिप जो है, जब हम प्लाजो को 4 फोल्ड करेंगे तो हमारा मेन जो मेजरमेंट आएगा वो हिप का आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। दिल लगा के समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो हमारा जो हिप है वो जब हमारी 4 तय बनेगी, कपड़े की 4 लेयर बनेगी, तो वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बनेगा, 10.5, जिसमें हमें जमा करना है लूजिंग के लिए 2 इंच, फिर लूजिंग के लिए 2 इंच हमारा आसन के लिए लूज होएगा। तो हमारा मतलब टोटल हमें 4 इंच इसमें जमा करना है। तो हमारा कितना हो गया, 10.5, 2 12.5, 12.5 और 2 14.5। ओके गाइज, अब हम चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। तो गाइज अब ना हम यहाँ पे मेजरमेंट लगा लेंगे। यहाँ हमें नापना है 44 पे, हमें देना है लंबाई का निशान। पहले हम लंबाई ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। मान लीजिए, मैं सिंगल पे बता रही हूँ लेकिन आपने 4 फोल्ड करना है। सीखने के लिए आप भी सिंगल पे कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा आपको 4 फोल्ड लेना है। और कपड़े पे आप तभी करिएगा जब मैं आपको सिखाऊंगी कैमरा पे। तो दिस इज़ द पार्ट 1 प्लाजो का, 4th क्लास का ये पार्ट 1 है, क्योंकि मैं इसमें आगे पीछे का जो हिस्सा है हमारा वो आपको मैं सेम करके बताऊंगी। ठीक है,
कि हमें उसमें आगे पीछे से चौड़ाई और लंबाई कुछ नहीं इंक्रीज़ करना। सिंपल वाला प्लाजो सिखा रही हूँ मैं आपको। एक प्लाजो होता है जो पैंट टाइप वाला प्लाजो होता है, तो हम वो भी जल्दी ही सीखेंगे। तो आज ही मैं रिकॉर्ड कर लूँगी इस वीडियो को भी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सून पोस्ट करती जाऊँगी। थोड़ी वीडियोस लेट हो जाती है 1-2 दिन, तो माफ़ कर दीजिएगा, बट आई नीड योर सपोर्ट गाइज। सपोर्ट करना बंद नहीं करिएगा, आपके लिए और प्यारी प्यारी ट्यूटोरियल्स लेती आऊँगी मैं हमेशा। और मेरा ये जो मिशन है वो यही है कि मैं आप सबको फॉर फ्री क्लासेस दूँ। तो जी हमारे यहाँ पे निशान लग चुका है लंबाई और चौड़ाई का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम हिप में 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा, और जब हम उसमें 4 जमा करेंगे तो 14.5 आएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई अपनी ली है ना, वो हमने 14.5 ली है। और जो हमारी लंबाई थी 40 थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 में 4 प्लस करना है, 2 इंच ऊपर के लिए 2 इंच नीचे के लिए, तो हमारा आ गया 44। तो लंबाई भी हमने 44 ली है। तो अब हम लगाते हैं मेन निशान। पहले हम इस 2 इंच को एक निशान दे देंगे कि जी हमारा ये मोड़ने के लिए है। और यही 2 इंच का निशान हम नीचे दे देंगे बॉटम लाइन में। ओके गाइज, और मुझे आप कमेंट करके भी बताया करिए कि मैं कौन सी वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आऊँ, कौन सी चीज़ का मतलब ट्यूटोरियल लेके आऊँ, क्या सिखाऊँ आपको नेक्स्ट में। क्योंकि उस चीज़ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो व्यूवर्स फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो क्या देखना चाहती है। अब देखें, हमारा 10.5 में जब हम 2 इंच जमा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12.5। ओके, ये आ गया हमारा 12.5। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम आसन कैसे रखते हैं। तो जब हम आसन, जो हमारा जितना भी आसन है, किसी का 40 है, किसी का 42 है, किसी का 45 है, व्हाटएवर इट इज़, आपको जस्ट सिंपली 3 से डिवाइड कर देना है। आसन हम कैसे रखते हैं, लो मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बारी। आसन, सॉरी आसान नहीं लिखना, आसन। हिंदी बहुत ख़राब है गाइस मेरी। आसन हमें कैसे रखना है, तो हम जब हिप को, जो हमारा हिप है वो 42 है, जो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, जब हम हिप को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा 14 आ जाएगा। तो इट मीन्स हम 14 इसका आसन रखेंगे यूजुअली, लेकिन 14 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपको आसन 13 या 13.5 से ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आसन होता है तो चलने में बहुत दिक्कत होती है किसी भी इंसान को। तो हम यहाँ पे जो है ना आसन 13 इंच का आसन रखेंगे इसका। हमें ज़्यादा बड़ा आसन नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल की यही कंप्लेंट होती है कि जी हमें चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो पूरा पैरों से टच हो जाता है, थाइस एरिया के पास से टच हो जाता है। तो हमें यहाँ पे 13 इंच आसन अपना रखेंगे। ओके, अब ये जो हमारा बचा है ना, ये हमारा 2 इंच आसन के लिए बचा है, ये रहा। अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर आगे रख के, मतलब इंच जब आप एक्चुअल में कपड़ा काटेंगे तब, तो आपको एक जस्ट ऐसे सिंपल छोटा सा निशान बना देना है। और जो लोग रुमाली वाला पहनना पसंद करते हैं, उनको क्या करना है, बेसिकली आप ऐसे राउंड में कट करके भी आसन का निशान लगा सकते हैं, या आप आगे इस चोंच को ना निकालें और यहीं से अपना इस पॉइंट से ऐसे अपने प्लाजो की कटिंग कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रुमाल लग जाएगा, म्यानी जिसको हम कहते हैं। नहीं तो सर्कल में भी, इस राउंड कर्व में भी आप म्यानी लगा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी सिलने वाली वीडियो में। अभी तो मेरे को आपको सूट सिल के भी दिखाना है, दैट्स पेंडिंग। तो मैं आपको बहुत जल्द सूट सिलने का ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। अब देखें जी, हमारा जो मोरी था 24 था राउंड में, जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 12। तो 12 में हमें 2 इंच ईज के साथ जमा करना है, तो हमारा हो जाएगा जी यहाँ पे 14। दिस इज द 14। ओके, अब हमें क्या करना है, कर्व टूल की हेल्प से इसको एक कर्व लाइन दे देनी है।
मेरे पास ये छोटा वाला प्रॉपर एक कर्व स्केल नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जब हम एक्चुअल में फैब्रिक पे कटिंग करते हैं तो हमारा जो ये होता है ना, ये होता है कर्व स्केल। तो मैं आपको इसी से ही निशान लगा के दिखा देती हूँ। दिस इज माई कर्व टूल। ओके गाइज, आप भी इसको परचेज कर सकते हैं, या तो आप मीशो से परचेज कर सकते हैं। ओके, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में तो आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। ये जो भी स्टिचिंग मटेरियल्स रखते हैं उनके पास आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ना हमारा प्लाजो बनके तैयार है। और देखो ये वाली जो साइड है ना हमारी, ये है हमारी ऑन फोल्ड साइड, ऑन फोल्ड। ओके गाइज, दिस इज द ऑन फोल्ड साइड। यहाँ पे हमारी 4 लेयर्स, हमारी ये जो 4 लेयर्स होती हैं इसे करके, ठीक है, ये होती है हमारी ऑन फोल्ड साइड। अगर आपको पॉकेट लगानी है तो आप इसको यहाँ से कट कर लेंगे, नहीं लगानी तो आपको जस्ट ये सिंपल आसन सिलना है, नेफा मोड़ना है, मोरी मोड़ के अंदर की सिलाई लगा देनी है, दैट्स इट। प्लाजो बनाना बहुत इजी है, कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना है हमें, इसमें बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ आधे 1 घंटे में बन जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो 1 घंटे में बनेगा, अगर आप प्रो होते तो मेरी वीडियो पे नहीं होते बट जो भी हो, आप आधे घंटे में बना सकते हैं। मेरी बात को माइंड मत करना, आई एम जस्ट अ फनी पर्सन। तो यहाँ से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। और अगर आप मुझे अपना काम दिखाना चाहते हैं कि मैं आपकी कोई भी मतलब कमी बेशी को बताऊं कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे आप मेरे को डीएम करके बता सकते हैं कि देखिए जी यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है आपकी, जी आप यहाँ हमें करेक्ट कर दें। खैर, आप मुझे भेज देना, मैं बता दूँगी। और अपनी एक फ़ाइल बना लें, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अपनी एक फ़ाइल बना लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। आपके पास ना आपका सारा डाटा रहेगा जो भी आप सीख रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं सिखाते सिखाते बीच में छोड़ दूँगी आपको सिलाई। मैं आपको पूरा एक कोर्स करवाऊँगी, पूरा का पूरा एक कोर्स जाएगा ये हमारा। तो देखें हमारा कितना प्यारा सा छोटू सा हमारा प्लाजो बनके तैयार हो चुका है। और जी फैशन के लिए अपना नाम ज़रूर लिख दें इस पर, ज़ीनत। ओके, दैट्स माय नेम। तो ये जो है ना हमारा प्लाजो है। और जब भी आप कभी मेन प्लाजो मतलब मेन पैटर्न आप बनाते हैं तो उस पर अपना साइज़ ज़रूर लिखें। जिस लाइक हमारे हिप का साइज़ जो है ना वो यहाँ पे 40 है, तो साइज़ में हम डाल देंगे 40। साइज़ हमारा 40 है, तो ये पैटर्न बने रहने की वजह से ना आपको बारी बारी निशान लगाने में मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ से तो आप इसको एडजस्ट कर ही सकते हो, साइज़ बढ़ाना है तो वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये पैटर्न बने हुए रहेंगे तो आपको बारी बारी साइज़ लगाने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और बहुत आसानी से इसको रख के ट्रेस करके आप इसको जस्ट पेपर को ट्रेस करके फैब्रिक पे आप सिंपली बहुत आसानी से कटिंग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसकी पार्ट 2 बना रही हूँ, जो हमारी आगे पीछे का डिफरेंस वाला जो पैंट टाइप हमारा प्लाजो होता है, बॉक्स वाला प्लाजो आप आजकल आपने देखा होगा बहुत ट्रेंडिंग पे है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो उसके दोनों पार्ट आगे पीछे के अलग अलग करते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़।